अच्छा इन लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए, क्या आप बोले बनीगाला में आप बनीगाला में आप पता नहीं किस बंदे को सामान देकर आती है, इन्होंने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। के लिए आए अनमोल और पिंकी जो है इस वक्त जो है शोर कर रही है और इसमें पुलिस के पे संगीन इल्जाम आयद किए हैं, जिसमें इसका कहना है कि इससे जबरदस्ती जो है बयान दिलवाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ हैं अमीन अरवर और हम बात करेंगे मुलजमा अनमोल और पिंकी से मुतालिक। चूंकि जब भी ये केस रिपोर्ट हुआ सबसे पहले अदालत में, जिसमें मुलजमा अनमोल और पिंकी न सिर्फ शशकों के साथ अदालत में पेश हुई बल्कि ट्राउजर, टी शर्ट, ब्लैक चश्मा, मास्क, हाथ में बोतल और न सिर्फ पूरी कौम के जज्बात मजरू हुए बल्कि लोगों को हिला दिया गया। और खासतौर पर चूंकि जिस तरह के दावे सामने आए कि ये मामूली मंशियात फरोश नहीं है बल्कि बहुत बड़ी डीलर है, उसका जो नेटवर्क है वो सिर्फ कराची में नहीं बल्कि लाहौर और पाकिस्तान के दीगर इदारों में, दीगर इलाकों में भी चलाया जाता है और वहां से राइडर्स के जरिए बाकायदा तौर पर न सिर्फ कॉलेजेस, स्कूल, पोश इलाकों बल्कि अहम तरीन मकामात पर उसकी मंशियात पहुंचाई जाती है और इसका अलग से अपना ब्रांड था। लेकिन ये खबरें जैसे आपने देखी तो उसके बाद फिर मीडिया पर जिस तरह का भौचाल मरपा हुआ कि तारीख में जब से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस तरह की रिपोर्टिंग कभी भी नहीं हुई। इस केस में घंटों ट्रांसमिशन हुई, बुलेटिन उस पर पूरे चलते रहे, तजिए, तबसरे और उसके बाद टॉक शोज में भी आपने देखा लगातार 8-10 दिन तक एक भूचाल सा बरपा था। लेकिन हकीकत उसमें क्या निकली, वो हकीकत इस वीडियो में आपके सामने रखने लगे हैं कि मंशियात बरामदगी, असला बरामदगी, मंशियात फरोशी, अपना ब्रांड और उसके अलावा कत्ल तक की दफात जो है पुलिस ने शामिल कर दी। लेकिन हुआ क्या, वो बताएंगे अमीन अनवर। बड़ा एक कठिन सा मामला है क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन पिंकी के बारे में बताई गई और जो नजर भी आई तो लोग बेहद परेशान थे और समझ रहे थे कि ये इतना बड़ा गैंग चलाने वाली, नेटवर्क चलाने वाली, और उसको इस तरह प्रोटोकॉल में जो है पुलिस अदालत लाती है और उसका रिमांड नहीं होता, उसको जेसी कर दिया जाता है और निशानदेही करने के बावजूद कोई इस बात को तैयार नहीं था जो है वो मानने के लिए कि वाकई पुलिस मिली हुई है, इदारे मिले हुए हैं या कुछ और मामला है। देखिए, शायद ऊंची दुकान और फीके पकवान का मुहावरा आपने सुन रखा होगा और बड़े बड़े दावे किए गए। हमारे जो सूबाई वजीर दाखिला हैं उन्होंने ना सिर्फ मीडिया पे बल्कि असेंबली में भी खड़े होकर बड़े दावे किए कि वो खुद जाती तौर पर अनमोल और पिंकी के केसेस की खुद निगरानी कराएंगे और उन्होंने टीवी पे दावा भी किया था कि वो इसको सजा दिलवाएंगे। इतना बड़ा नेटवर्क कैसे ऑपरेट हो रहा था और जैसे जैसे हमने पहले भी कहा था कि चीजें आगे बढ़ेंगी तो तमाम चीजें वाजे होना शुरू हो जाएंगी। और अभी जो 302 का एक मज़ाइका खेज मुकदमा बनाया गया था जिसपे पहले भी काफी सवालात उठाए जा रहे थे कि भाई एक सड़क के किनारे एक शख्स की लाश पड़ी थी, एक समाजी कारकुन वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा, उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया और उसके बाद ये तमाम चीजें करा के पुलिस ने जो FIR काटी उस पर आपने भी कानूनी राय ली होगी बहुत सारे लोगों की कि इसमें 302 की जो सेक्शंस लगाई गई है और उसके बाद रिमांड पर रिमांड भी लिए गए मुलजमा के। लेकिन अब जब चालान आया है तो पहले तो उसको 322 किया गया, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी कलई खोल के रख दी है कि भाई ये 302 के बाद 322 क्या, ये तो केस बनता ही नहीं है क्योंकि जो चीजें बताई गई थी प्रोसिक्यूशन की जानिब से इन्वेस्टिगेशन अफसरान को उस पर तो तहकीकात हुई ही नहीं। तो क्योंकि आगे केस प्रोसिक्यूशन ने चलाना होता है कोर्ट्स में और डिफेंड करना होता है प्रोसिक्यूशन ने, पुलिस का काम सिर्फ मावनत करना होता है और चालान की हद तक होता है कि भाई क्योंकि अब जब तमाम चीजें आई है, केमिकल रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें ये एक तो मुतवफ़ी जो है मरने वाला है उसकी शनाख्त नहीं हो सकी है कि मरने वाला कौन था, कहाँ का रहने वाला था, और दूसरी बात यह है कि उसके मैदे से कोई ऐसी जहरीली चीज नहीं मिली जो उसकी मौत के वजह का तायुन हो सके, जिस बात से कि उसके खून के नमूनों से जो है वो आइस के वो शवाहिद मिले हैं। लेकिन जो इसको साबित करने के लिए कि ये ड्रग्स जो है वो पिंकी से ली गई थी या कोई ऐसा राइडर जो उसको फराहम करने आता हो जो या वहां से खरीदने जाता हो, सिर्फ एक डिबिया जो ब्रांड की थी जिसपे अनमोल ऑफ पिंकी लिखा हुआ था जैसे कि बताया गया था। तो अब लगता यही है कि ये केसेस ना सिर्फ
पुलिस के भी गले पड़ने वाले हैं और सिंध हुकूमत के भी गले पड़ने क्या वाले गले हैं। पड़ेंगे? पहले भी इसी तरह की चीजें होती रही हैं, गले में क्या पड़ता है? उसी तरह सब सिस्टम चल रहा है, चलता रहेगा। लेकिन मामला ये है कि पूरी कौम ने इस पे नजर लगाई हुई थी कि वाकई जिस संजीदगी के साथ मीडिया दिखा रहा है, जिस संजीदगी के साथ पुलिस काम करे, जिस तरह हुकूमत जो है वो लगातार इस बात के दावे कर रही है कि इस मुलजमा को भारी सजा होगी और मंशियात का खात्मा हो जाएगा, लेकिन मरकजी मुलजमान जिन मुकदमात में उनको नामजद किया गया था, बेशतर मुकदमात में वो पहले से बरी हो चुके हैं। इस केस में भी कोई मरकजी मुलजम था नहीं। जिस तरह फ्रांजिक की गई तो उसमें कोई मंशियात के उस तरह के अजाब जो है वो उसके बरामद नहीं हुए, इज्जा बरामद नहीं हुए, और साथ ही साथ ये है कि उसकी शिनाख्त भी नहीं हो सकी। तो फिर कैसे कनेक्शन होगा, कैसे? क्योंकि पुलिस ने आपने देखा होगा जब मीडिया से सामना हुआ, पिंकी ने कुछ ना कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन उसको क्या किया कि ऐसी जगह डाल दो कि मीडिया से दूर हो जाए, ना सामने आएगी, ना खबर बनेगी, ना वीडियो बनेगी, ना बातचीत होगी, जिससे पुलिस या हमारा सिस्टम जो एक्सपोज हो। तो फिर अब दूसरे मुकदमात में कैसे सजा दिलाएगी, और इस जो 322 की दफात वो लगाना चाहती है उसमें कितनी सजा हो सकती थी, 302 में कितनी सजा है, और अगर ये दाखिल दफ्तर हो जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि पिंकी को किसी किस्म की सजा नहीं होगी। जैसे पहले मुलजमान छूट चुके हैं, ये भी इसी तरह बरी हो जाएगी। फिर ये सारा जो प्रैक्टिस था, जो प्रोसीजर था, लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्टिगेशन में लगाए थे, पुलिस लगी रही, प्रोसिक्यूशन दिन रात एक करती रही, और सूबाई असेंबली से लेकर कौमी असेंबली तक यहाँ इस मामले में आईजी को बुलाकर गुफ्तगू होती रही, तो उन सबका क्या बनेगा? वही बनेगा जो होता हुआ है इस तरह की माजी के केसेस में। जैसा कि आपको पता है कि हाई प्रोफाइल केसेस में नतीजा हमेशा सिफर ही निकलता है, और इस केस में भी मुझे नहीं लगता कि इसका नतीजा 0 से 1 हो सकता है, क्योंकि जो केसेस बनाए गए हैं मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ, उसमें या तो को एक्यूज बरी हो चुके हैं या तो फिर इसकी गिरफ्तारी ही नहीं थी। अब गिरफ्तारी डाली गई है, जबकि एक तो ऐसा मुकदमा भी है जिसमें मुलजिमा का भाई जो है वो मई में मेरे ख्याल में बरी हुआ था, फरवरी में बरी हुआ था, और उस केस में गिरफ्तारी डाली गई है, और अब उसका भी चालान आया हुआ है। सुना है कि तफ्तीशी अफसर को शोकाज और उसके खिलाफ डायरेक्ट कंप्लेन तक फाइल करने का ऑर्डर किया हुआ है कोर्ट ने। वो मामला भी अभी जेर इल्तवा है, लेकिन जब इसमें को एक्यूज पहले ही बरी हो चुके हैं तो आप कैसे साबित करेंगे? और पुलिस ने जो इसमें 322 की सेक्शन लगाई है 302 के बजाय, तो अब उसको भी तो साबित करना पड़ेगा ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ दावे होते हैं और वादे ही होते हैं कि सजाएं दिलवाएंगे, जरूर दिलवाएंगे, और अभी भी शहर में उसी तरह ही जो नेटवर्क है वो ऑपरेट कर रहा है, वो अपना काम उसी तरह जारी रखे हुए है। अभी क्योंकि ये मामला हाईलाइट हो चुका था, आपने भी देखा होगा कि मुलजिमा को पहले अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया था, और उसके बाद पुलिस की फुर्तियां भी आपने देखी। आला अफसरान जो है वो कोर्ट ऑर्डर से पहले ही बता रहे थे कि ये हो रहा है, ये होने जा रहा है, बैठ के प्रेस रिलीज जारी कर देते थे ताकि उनके नाम से खबर चल जाए। अच्छा, एक चीज की छोटी सी, क्योंकि तफ्तीशी अफसरान से, प्रोसिक्यूशन के जो अफसरान हैं जो अदालतों में पैरवी करते हैं, अक्सर वो भी हुकूमत के या आला अफसरान के रवैयों से तंग होते हैं। बाज केसेस बनते नहीं है और ऊपर से ऑर्डर आता है जी इनको फिट किया जाए, चाहे वो करप्शन के देख लें, चाहे वो आप नैब में जो है वो अदालतों में जाते हैं, पैरवी करते हैं, वहां पर भी आपने नैब की भी सूरत हाल देखी, आपने एंटी करप्शन की देखी, आपने पुलिस की देखी, आपने तमाम जो प्रोसिक्यूशन और तफ्तीश के इदारे सबकी आपने कारकर्दगी देखी। जिन जिन केसेस में प्रेशर आता है, क्योंकि वो प्रेशर तो ऊपर वाले अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, किसी को दबाने के लिए, किसी को किस लिए, लेकिन उनमें सजाएं नहीं हो पाती, उनमें जुर्माने नहीं हो पाते। तो इसी तरह के तफ्तीशी अफसरान और बहुत सारे लोग हमें रोते हुए नजर आए कि ऊपर से प्रेशर बहुत ज्यादा है कि इसको फिट करना है, लेकिन फिट करने के लिए मवाद तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है, उनको कुछ नहीं है। क्योंकि जो एक मलबा गिरेगा, जिस नजला गिरेगा, वो तो उस तफ्तीशी अफसर पे गिरेगा जी, ये साबित नहीं हो सका, उसको हो सकता है मुअत्तल कर दिया जाए, उस शोकाज नोटिस देने के बाद हो सकता है नौकरी से फारिग कर दिया जाए। लेकिन जिनकी हिदायत के ऊपर मुकदमा बनाए जाते हैं वो तो प्रमोशन ले जाते हैं, वो बड़े आले ओहदे पर पहुंच जाते हैं, वो कोई डीआईजी बन जाता है, कोई एसएसपी से ऊपर डीआईजी, और फिर आईजी तक जो ख्वाब देख रहे होते हैं। तो उनके खिलाफ क्या हुकूमत कार्रवाई नहीं करती कि भाई क्यों ऑर्डर दिया था जब ये मुकदमा बनता ही नहीं था? कौन मानेगा? शायद ये चीजें कोई रिटर्न में थोड़ी होती हैं कि आला अफसरान के प्रेशर पे जो है वो किसी को किसी के मुकदमे में फिट किया जाए। ये तमाम बातें ही होती हैं, और इसमें जैसा कि इन्वेस्टिगेशन जब होती है, क्योंकि कानून में चीजें साबित करना और मीडिया पे आकर बयानात देना दोनों बहुत मुख्तलिफ चीजें होती हैं, और कोर्ट में साबित करना बहुत ही मुख्तलिफ होता है, क्योंकि वहां पे एविडेंस देखा जाता है। वहां पे क्रिमिनल केस में खास तौर पर जो है वो चेन ऑफ एविडेंस होता है, और सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं, एविडेंस देखा जाता है, केमिकल रिपोर्ट देखी जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी जाती है। ये नहीं कि बस पुलिस ने एफआईआर काट दी तो मुलजिम पे जो इल्जाम साबित हो जाता है,
और इसमें तो वजीर दाखिला जो है वो खुद इन केसेस की निगरानी कर रहे थे। अब सवाल तो उनसे ही बनता है, पहली नाकामी तो आपकी यही साबित हो गई कि आपने 302 को 322 में कन्वर्ट कर दिया। अब जो प्रोसिक्यूशन है उसका कहना है कि 322 का केस ही नहीं बनता। जिन नुकात पे प्रोसिक्यूशन ने जिन नकाइस की निशानदेही की थी उनको तो दूर ही नहीं किया गया। तो प्रोसिक्यूशन की क्या इसमें क्या एतराजात आयद किए थे? बिल्कुल बहुत सारे एतराजात आयद किए थे। पहला एतराज तो ये था कि क्या कोई राइडर था जो इसको वो मंशियात फराहम करता हो, या तो फिर वो केमिकल रिपोर्ट जो थी वो उसमें भी साबित नहीं हुआ, और अभी तक मुतवफ़ी की शनाख्त नहीं हो सकी। वहां से सीसीटीवी इर्द गिर्द अगर कोई लगे हुए थे किसी के आने की जाने की, या ये मुल्ज़िम वहां जाता हो, तो बहुत सारी चीजें थी जिसकी निशानदेही की गई थी। फिलहाल जो रिपोर्ट सामने आई है उसी से यही लगता है कि उन नकाइस पे उस एंगल पे पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं कि केस को किसी तरह मजबूत बनाया जाए। ये एक हाई प्रोफाइल केस का आप अंदाजा कर लें, क्योंकि पुलिस के आए दिन ये दावे होते हैं कि उन्होंने जो है वो उनकी प्रोसिक्यूशन मजबूत हो गई है और सजाओं का तनासब बढ़ गया है। और नाकामी पे अक्सर ये भी बोला जाता है कि हम पकड़ते हैं, अदालतें छोड़ देती हैं। तो इस तरह के एविडेंस जब होंगे तो अदालतें फिर क्या कोई कहां से सजाएं होंगी? फिर आप सवाल तो बनता है, पहला सवाल तो यही बनता है कि सूबाई वजीर दाखिला से कि उनकी निगरानी में होते हुए ये केसेस 302 से 322 कैसे हो गया, और 322 से भी अब एक क्लास की तरफ जा रहा है। तो देखते हैं अब क्या होता है। जब ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं उसमें 302 बन नहीं रहा तो तफ्तीशी अफसर बेचारा क्या करे? लगता तो यही है कि सारे जो तफ्तीशी अफसर हैं उनको नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे, क्योंकि ऊपर वाले जो अहकामात देने वाले हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, ना हुकूमत करेगी, ना ही किसी का ऊपर जो है वो एक दबाव आएगा कि भाई ये क्या तमाशा लगा रखा है कि इसी वजह से नाकामियां और बेइंतहा नाकामियां और मंशियात का जो धंधा है वो कम होने के बजाय मजीद फैलता फूलता जा रहा है। बिल्कुल, तो देखते हैं कि अब ये कोर्ट इस पे क्या ऑर्डर करती है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का जो नोट है, स्क्रूटनी नोट और चालान कोर्ट में फॉरवर्ड हो चुका है, और अब कोर्ट इस पर फैसला करेगी कि वो प्रोसिक्यूशन के ओपिनियन को देखा जाएगा या फिर जो 322 का जो चालान है उसके तहत केस आगे बढ़ाया जाता है। इस बात का फैसला जो है कोर्ट ने करना है। चलिए, आपका बेहद शुक्रिया। सूरत हाल बहुत गंभीर है, तो मेरी राय के मुताबिक अब तक की जो सामने आई है कि जो 302 का मुकदमा यानी कि कत्ल की दफात में के तहत जो मुकदमा मुल्ज़मा अनमोल और पिंकी के खिलाफ दर्ज किया गया था वो खत्म समझे, और ये जो आनियां जानियां हाड़ा हुड़ी और सब चीजें लगी हुई थी वो महज वक्त का ज़िया था और कुछ नहीं था, क्योंकि कुछ लोग अहल नहीं है और कुछ अपनी प्रमोशन चाहते हैं, कुछ जो है वो दिखाना चाहते हैं कि शायद वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर यही कुछ है जो आप वीडियो में सब कुछ सुन चुके हैं कि कुछ साबित नहीं कर पाते, सिर्फ और सिर्फ बातों की हद तक ही रहते हैं। आपका बेहद शुक्रिया, आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।